वाराणसी में हुई एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि एक शख्स ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। ये शादी बाकायदा मंदिर में हुई, जहां पत्नी ने पुराने पति को छोड़कर नए जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। अरविंद कुमार पटेल मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी 25 साल पहले चंदौली की रहने वाली रीना के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी में अनबन चल रही थी क्योंकि रीना का सियाराम नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि अरविंद ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि रीना के परिजनों को बुलाकर अपनी स्वेच्छा से उसकी शादी अरविंद से कराने की घोषणा की। और जब मंदिर में शादी हुई तो अरविंद खुद वहां मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के कटनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। इस शख्स ने जिस पत्नी की जान ली वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है। 16 अगस्त की सुबह शिवानी का शव घर में ही खून से लथपथ मिला। शिवानी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे और उसका पति रविशंकर घर छोड़कर फरार हो चुका था। परिजनों ने बताया कि पति पत्नी के बीच रात को झगड़ा हुआ था। हालांकि घर वालों के समझाने के बाद बात खत्म हो गई, लेकिन रात के वक्त रविशंकर ने पत्थर से पत्नी के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और घर से भाग गया। पूछताछ में पता चला कि शिवानी और रविशंकर ने इसी साल की शुरुआत में एक मंदिर में लव मैरिज की थी। हालांकि कुछ घंटे बाद आरोपी रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। रविशंकर ने बताया कि जब पत्नी सुबह 5 बजे गहरी नींद में थी तो उसने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के कासगंज में 5 महीने पहले 4 साल का एक बच्चा गायब हो गया था। अब पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है और जांच में जो बात सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। क्योंकि 4 साल के चंदन को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाली उसी की मामी ने किडनैप किया था और उसे तेलंगाना में बेच दिया था। चंदन जब घर के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास खेल रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया गया। तब पुलिस ने बच्चे को तेलंगाना के तालिया से सुरक्षित बरामद किया। सर्विलांस की मदद से पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और उसे पता चला कि बच्चे की मामी आशा देवी बच्चा चोरी के मामले में विशाखापट्टनम जेल में बंद है। इसके अलावा आशा देवी की बेटी नेहा पाठक और उसका दामाद मोनू पाठक भी बच्चा चोरी के मामले में अलीगढ़ जेल में बंद है। पुलिस ने जब जेल पहुंचकर इनसे पूछताछ की तो सारा राज बाहर आ गया। इन्होंने बताया कि चंदन का किडनैप करने के बाद उसे अनाथ बताकर 4 लाख रुपए में बेच दिया गया था। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर हनुमानगढ़ में 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बच्ची के शव को बक्से में बंद करके रखा गया था, लेकिन जब बदबू फैली तो डराने वाला मंजर सामने आ गया। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 9 साल की शिवानी के मामा ने ही की थी। कातिल मामा ने बड़ी चालाकी से हत्या के बाद बच्चे के शव को बोरे में बंद किया और फिर उसे बक्से में रख दिया। परिजनों ने बताया कि शिवानी जन्माष्टमी की रात को ही घर से गायब हो गई थी। काफी ढूंढने के बाद जब वो कहीं नहीं मिली तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और जब पुलिस जांच कर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले बच्ची के मामा के घर से आ रही बदबू ने इस केस का खुलासा कर दिया। उसका मामा गिरा, उसका मामा ने मारा, सब उतना था, मामा था वो उस बच्ची का ही मामा था। और वो आज रात को ना उसको ठिकाना लगाने के चक्कर में था, पर वो तो शुक्र हो, मालिक से दुआ मंगा रहा हूँ कि वो सीआईडी आ गया, उन्होंने चक के ले गया उसको, तब जाकर उसको मारा पीटी किया, तब जाके दिन में उसने पका है, तब बोला, तब उसको पता लगा है। नहीं तो साहब कैसे पता लगता, हम 3 दिन से भूखा प्यासा ढूंढ रहे उस बच्ची को। हालांकि रिश्ते में लगने वाले मामा ने शिवानी की हत्या क्यों की, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। यूपी के जालौन में घरेलू क्लेश के बाद खौफनाक अंजाम हो गया है। पत्नी से झगड़े के बाद पति ने 3 बेटियों को लेकर यमुना नदी में कूदने की कोशिश की और वो कूदने चले गया। जिन 3 लड़कियों के साथ पिता यमुना में छलांग लगाने आया था उसमें से एक बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरी की 4 साल और तीसरी की 6 साल थी। पिता ने पहले दोनों छोटी बेटियों को यमुना में फेंका और जब तीसरी की बारी आई तो वो खुद को छुड़ाकर भाग निकली। हालांकि उसके भागने के बाद पिता रज्जन भी यमुना में कूद गया। पुलिस और गोताखोरों ने काफी देर तक तीनों की तलाश की, लेकिन किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच में पता चला कि रज्जन का आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई और फोन करके बुलाने पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से रज्जन ने ये कदम उठाया। जो पत्नी बात बात पर पति से झगड़ा किया करती थी, अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग घर में हथियार रखते हैं
उसे बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी घटना हुई है जिसने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे ने पिस्तौल से खेलते खेलते अपने ही सिर पर गोली मार दी, जो सीधे उसके दिमाग में जाकर धंस गई। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्कूल से घर लौटा था और जब कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसमें पिस्तौल रखी थी। काफी देर तक बच्चा पिस्तौल से खेलता रहा और अचानक पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। घर में गोली चलते ही दहशत हो गई। कमरे में जाकर देखा गया तो बच्चा जमीन पर बेसुध पड़ा था। बच्चे को पहले निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक 14 साल की नाबालिग पर 11 महीने के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उस बच्चे के पिता ने नाबालिग को मोबाइल चलाने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस का दावा है कि बागपत में मदरसे में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी, जिससे नाराज होकर मदरसे के संचालक ने उसकी पिटाई की और फोन भी छीन लिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसने संचालक के 11 महीने के गोद लिए हुए बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड के अंदर डाल दिया, जहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो में भी उसे कई बार देखा गया। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जाकर के जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उसको दबा दिया उसने। इधर पुलिस की थियरी से अलग गांव के प्रधान ने इसे मानवीय भूल से होने वाला हादसा बताया। कोई बच्ची गई अंधेरे में, कमरे की लाइट बंद थी, उसने जाके 7 किलो का कंबल था जो उठा के ऊपर से बेड पे से नीचे डाल दिया। सीसीटीवी वीडियो के साथ दूसरे सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।